विद्यालय में इसके पहले भी हमने जिला अधिकारी महोदय के यहाँ धरना दिया था और माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया और उसके बाद हमने वहाँ जाकर के बीओसी बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, निर्देशक हैं, उनको आईएएस होती हैं, उनको भी हमने पत्र दिया और फिर श्रम प्रमुख सचिव श्रम को भी हमने एप्लीकेशन दिया। सभी तमाम कागज और दिया। उसमें दिक्कत यह है कि अटल आवासीय विद्यालय बहुत शानदार विद्यालय बना है, जो श्रमिकों के लिए, जो निर्माण श्रमिक हैं उन्हीं के लिए बना है। लेकिन निर्माण श्रमिकों के लिए प्रतिबंध सरकार ने ऐसा लगा दिया कि आज यह है कि नवोदय विद्यालय 80 सीट पर है, एक जिले में 4 से 5 हजार बच्चे परीक्षा देते हैं और अटल आवासीय विद्यालय जो मंडल में एक विद्यालय है, 140 सीटें हैं, उनको 300-400 बच्चे मिल रहे हैं। उस बच्चों के लेने के लिए प्रधान से लेकर के और ये शिक्षा विभाग से लेकर के और ये श्रम विभाग के सभी कर्मचारी लगे हुए बच्चा खोज रहे हैं, लेकिन उनको बच्चे कहीं नहीं मिल रहे हैं। और उसी समस्या को हल करने के लिए जो 3 साल पुरान श्रमिक होना चाहिए उसको 1 साल किया जाए। क्यों किया जाए? क्योंकि जितनी भी लाभकारी योजनाएं श्रम विभाग की है, जो डायरेक्ट लाभ देती हैं, वो तो 1 साल है, लेकिन परीक्षा जैसे, शिक्षा जैसी व्यवस्था को जो लचर होना चाहिए उसको उन्होंने 3 साल कर दिया। 3 साल के किसी श्रमिक है नहीं है। कोरोना के समय में इधर तमाम निरस्त हो गए, रिन्यूअल नहीं कराए, हुआ ही नहीं है, इनके सॉफ्टवेयर भी नहीं चलते हैं। मतलब बड़ी दिक्कतें हैं। और 2 साल का प्रतिबंध। दूसरा नंबर 2 बच्चों का प्रतिबंध कि एक श्रमिक के 2 ही बच्चे हो सकते पूरे जीवन काल में, जबकि राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 जो भारत सरकार में जो लागू हो गया है, 9-10 में लागू हो गया, 9 का अधिनियम है, 10 में लागू है कि 1 से 14 साल तक के किसी भी बच्चे को शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता है। कोई कानून नहीं उनके खिलाफ लाया जा सकता, उनको शिक्षा से रोका नहीं जा सकता। उत्तर प्रदेश सरकार, ये श्रम विभाग के लोग उसको रोक रहे हैं। 1 से 14 साल के बच्चों का एडमिशन, 2 बच्चों का प्रतिबंध लगा दिए, जबकि पूरे देश और प्रदेश में कोई ऐसा विद्यालय नहीं है जहां ये नियम लागू हो। तो आप क्यों लगाते हैं? केवल श्रमिकों के बच्चों को ही रोकना चाहते हैं। गरीब बच्चे कहां जाएंगे? मांग क्या थी आपकी? हमारी मांग थी, आज हमने माननीय सांसद जी को यही पत्र दिया, सबका हवाला देकर के संलग्न करके हमने उनको भी दिया कि आप मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखिए। उनको हम दिया, माननीय मुख्यमंत्री को द्वारा माननीय सांसद पप्पू निषाद जी से निवेदन किया है कि इसको 2 बच्चों का अनिवार्यता खत्म किया जाए कि 2 ही बच्चों का होगा और 3 साल के प्रतिबंध को हटाकर 1 साल किया जाए, जिससे ऐसा होगा कि 5,000-7,000 बच्चे जब परीक्षा में बैठेंगे, ये परीक्षा में बैठने से रोक रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं को आप एडमिशन दे दिए, परीक्षा में जब बैठेंगे लोग, 5,000-7,000 बच्चे बैठेंगे, 5-7 हजार बच्चे पढ़ेंगे, पढ़ाई का एक माहौल डेवलप होगा, श्रमिकों के बच्चे भी पढ़ना, परीक्षा के बहाने पढ़ेंगे, एक माहौल उत्साहित होगा। लेकिन उसको भी सरकार रोक रही है और हम कहते हैं कि मेरिट के आधार पर, आरक्षण के आधार पर ही किया जाए। अब देखिए ईडब्ल्यूएस उसमें भी लागू है, स्वागत है, चलिए कोई बात नहीं, लागू होना चाहिए, लेकिन ईडब्ल्यूएस के बच्चे कहां पाएंगे? बहुत से मंडल है, जितनी इनकी सीटें हैं उतने इनके बच्चे नहीं मिल रहे हैं, तो कहां से ईडब्ल्यूएस वाले लाएंगे? ईडब्ल्यूएस के फार्म जो है बच्चे कहां से लाएंगे? ये समस्याएं हैं। इसी को हम समाप्त करने के लिए 2 बच्चों का कंडीशन खत्म किया जाए और 3 साल का प्रतिबंध खत्म किया जाए।